अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स विद हारिस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो अगर कोई चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसे कि हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोग अपनी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे। हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है हमारे पास। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। आज हम पढ़ेंगे फेयर वैल्यू गैप को, कि बेसिकली आपके पास फेयर वैल्यू गैप क्या चीज होती है। जैसे कि इसका नाम इस चीज की वाजिया कर रहा है कि फेयर आपके पास कोई भी रकम, कोई भी किराया, लाइक दैट आपके पास कोई भी मनी होती है, और वैल्यू उस चीज की कीमत, और गैप कि उस चीज में कितना गैप आता है। तो बेसिकली ये आपको उसी चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि बेसिकली कुछ प्राइसेस में गैप आएगा, हम उसकी मदद से ट्रेड कर सकते हैं। अब हमने ये चीज देखनी है कि ये किस तरह काम करती है, इसकी कुरेसी क्या होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बनते सार फेल हो जाता है। हमने आज इसी की आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, उसकी मार्किंग देखेंगे कि हमने उससे किस तरह मार्क करना है, फिर हम उस पर ट्रेड करना देखेंगे कि हमने उस पर ट्रेड कैसे करनी है। तो यार वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज बिल्कुल समझ आ जाए। और किसी को कोई भी क्वेश्चन होता है तो यार काइंडली वो कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आप हमारा प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। अगर आप हमारे ट्रेडिंग सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी बस एक ही शर्त है कि आप एक्टिव ट्रेडर हो, और साथ कुछ फीस है उसकी, ये कि हमारी 90% एक्यूरेसी है जिसको हम क्लेम करते हैं। वो कोई बंदा चेक करना चाहता है वो चेक भी कर सकता है। तो ये कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार प्रॉपरली। के बेसिकली फेयर वैल्यू गैप क्या है यार आपके पास की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको मैं चीज बता दूं कि यार इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। बेसिकली फेयर वैल्यू गैप कैसे बनेगा। हाँ जी, फेयर वैल्यू गैप ऐसे बनता है। मार्केट रिट्रेस करती है जी। हमारे पास हमारा कंफर्म पिछले कैंडल का लो ब्रेक हो गया है कि वैलिड रिट्रेसमेंट है। अगर वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं पता तो पिछली वीडियोस को जाके देखें, जिससे आपको प्रॉपरली आइडिया होगा। मार्केट यहाँ पर रेंज करती रहती है जी। ये जी मार्केट रेंज कर रही है तो यहाँ से वो ब्रेकआउट हो जाती है। तीन कैंडल्स, अब आपने जो शर्त थी आपके पास वो यही थी कि इस कैंडल का लो ब्रेक हो, हाई ब्रेक हो जाए। तो ये कि आपके पास एक अगला हायर हाई लग चुका है। हायर हाई लगने के बाद मार्केट अब हमारे पास कंफर्म कब होगा कि हायर हाई लगा है, वो अब हम देखते हैं बेसिकली। तो अब हम इनके ऊपर छोटी मोटी सी जी विक्स भी बना देते हैं ताकि हमारे पास हमें आइडिया हो जाए। जो कोई अगर चैनल पर आपको नया नहीं समझ आ रही किसी किस्म की कोई भी बात तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे इनकी विक्स बना देते हैं ताकि हम इन्हें एक एज अ रियल कैंडल ट्रेड कर सके। तो अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, कि बेसिकली यार कि आप क्या चीज पढ़ रहे हो वो अभी हम देखते हैं। हमने देखना है जी कौन सा पैटर्न देखना है। अभी हम बेसिकली वो पैटर्न ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इस चार्ट के ऊपर इस चीज को समझेंगे। हमने चीज देखनी है जी ये तीन कैंडल्स है। आया उसकी विक है तो विक, ये विक है तो विक, अगर तो विक नहीं है तो बॉडी, ये बॉडी ठीक है। जो भी हमें चीज मिलती है, हमने ये हमारे पास पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, और ये तीसरी कैंडल है। ये जहां पर भी बन रही है सेम रूल्स अप्लाई होंगे। अब हम देखते हैं कि रूल्स हमने क्या देखने हैं। थर्ड कैंडल की डाउन साइड विक या बॉडी, अगर बॉडी है तो बॉडी, विक है तो विक।
और फर्स्ट कैंडल की भी सेम अपसाइड बॉडी, या अगर विक है तो विक। चीज समझ आ गई? इनके दरमियान अगर आपको गैप नजर आता है, इनके दरमियान अगर आपको गैप नजर आता है, यानी कि जिस तरह का ये लगा हुआ है, इस जोन को आप मार्क कर लेंगे। इस जोन को आप मार्क कर लेंगे सिंपल। ये सिंपली आपने इस जोन को मार्क कर लेना। ये इसके दरमियान अगर प्राइस आपको दोबारा देती है ड्रॉप आउट, ठीक है, अगर इसके दरमियान प्राइस आती है अगेन लाइक दैट, वो इस पे टैप करेगी तो यहां से ऊपर जाएगी, ये चीज तो कंफर्म है। अब हमने इसके लिए कुछ शराइत पढ़नी है, कुछ शराइत पढ़नी है। वो शराइत क्या? अब आपको जोन मार्क करना आ गया, ये पहली रेड कैंडल हो, ग्रीन हो, रेड हो, ग्रीन हो, जो मर्जी है कैंडल हो, हमने उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। हमने बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपका गैप मार्क करना है। उस गैप के ऊपर कैसे ट्रेड करनी है, ये चीज हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि ये चीज किस तरह ट्रेड होगी। आपको शर्त पता चल गई कि बेसिकली शर्त क्या थी। अब देखते हैं कि फर्स्ट आपके पास निशानियां क्या क्या हैं, आपके पास क्या क्या शराइत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि गैप बिटवीन फर्स्ट कैंडल अपर विक एंड थर्ड कैंडल लोअर विक और बॉडी, इसके साथ भी आप और बॉडी लिख लें। ठीक है, पहली शर्त तो आपके पास ये होगी जी। अगली शर्त आपके पास क्या आती है जी? अब ये बन गई, आपके पास गैप निकल आया, अब इसको आपने ट्रेड कैसे करना है? वेट फॉर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन ट्रेंड साइड। यानी कि अगर आपके पास आपका ट्रेंड है बुलिश, तो आप अपने हायर हाई के ब्रेक होने का वेट करेंगे। सही है। और अगर आपके पास है ट्रेंड बियरिश, तो आप अपने लोअर लो के ब्रेक होने का वेट करोगे। बस ये दो चीजें होंगी कि आपने इन दो चीजों का वेट करना है। उससे पहले आपने इसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी, ये बात ध्यान में रखें। उसके पहले आपने इसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, वेट फॉर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन ट्रेंड साइड। ठीक है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि दो चीजें आपने देख ली। तो जब अगेन मार्केट वहां पर टैप करेगी, सेम रूल है हमारे पास, आपका सेम रूल है ऑर्डर ब्लॉक वाला, कि मार्केट अगर आप ये देखें, अगर मार्केट अगर एक लगाती है लाइक दैट, ये एक उसने हाई लगाया, ठीक है, इसको ब्रेक कर जाती है, जब वापस आएगी तो इस जोन के इस साइड पे ऊपर भी आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो सकता है, या एक कंफर्म लो के नीचे भी आपके पास चीज पड़ी हो सकती है। ठीक है, तो अब हमने देखना है, सेम रूल है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक वाले के, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हम देखेंगे कि हमने किस तरह ट्रेड करनी है। हाँ जी। अब आप अगर यहाँ पर देखें, ये मार्केट अगेन यहाँ पे रेंज करी थी। हाँ जी, अगर आप अब यहाँ पर देखें तो मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर ब्रेक नहीं दिया, क्योंकि ये आपके पास विक लगी हुई थी और मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। अब जिन लोगों को इस चीज की समझ नहीं आ रही कि ये ब्रेकआउट हो गया या नहीं हुआ, वो जाके हमारी पुरानी स्ट्रक्चर की वीडियो देख ले, उससे इस चीज को क्लियर हो जाएगा कि ये आपके पास एक फेक ब्रेकआउट है, आपके पास एक रियल ब्रेकआउट नहीं है। उसके बाद मार्केट ने ड्रॉप दिया, उसके बाद उसने बाय दिया। अच्छा जी, अब आप यहाँ पर वो चीज देखें तो आपके पास ये भी बन रही है जी। ठीक है, फिर आपके पास ये भी बन रही है। फिर देखिए आप, तो ये भी फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि यार इसमें कहाँ पे ट्रेड करें? ये तो तीन बन गए हमारे पास, ये तो तीन बन गए हैं, तो अब हम यहाँ पर ट्रेड किधर करें? इसका एक आसान सा जवाब ये है कि अगर आप देखें, आपने इस तरह चलना है कि आपने देखना है वो ऑर्डर ब्लॉक या वो फेयर वैल्यू गैप
जो किसी रेंज का ब्रेकआउट कर रहे हैं। लाइक दैट, अब यहाँ पर अगर घंटे की कैंडल है तो ये घंटा रेंज होती रही है, मार्केट यूं यूं करती रही है, आपके देखें, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिए। अब जो आपके पास फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक या फ्रेश फेयर वैल्यू गैप होगा, आपने उसको ट्रेड करना है, वो ज्यादा पावरफुल होगा, वो चीज ज्यादा पावरफुल होगी। अब ये चीज क्यों नहीं पावरफुल, ये वाला जोन क्यों नहीं पावरफुल? क्योंकि इसको मार्केट पहले फिल कर चुकी है, इसको मार्केट पहले फिल कर चुकी है, तो ये हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है। ये फेयर वैल्यू गैप तो है, लेकिन ये, इससे हम लोग आगे जाके अगली वीडियोस में भी, और कुछ हमारे ये के जो लोग हमारी प्रीमियम मेंटोरशिप लेंगे उनको ये चीज डिटेल में भी समझा दी जाएगी, या आप लोग भी अगर कमेंट करते हैं तो आपको भी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा। ये कि आप ये समझें कि जो कैंडल आपकी रेंज का ब्रेकआउट देती है ना, वो अगर उसके बाद नीचे देखें कि कौन सी रिट्रेसमेंट के ऊपर आपके पास कौन सा फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक या फ्रेश फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, उसको ट्रेड करें, वो ज्यादा पावरफुल होगा। अब ये आपके पास मिटिकेटेड फेयर वैल्यू गैप है। मिटिकेटेड और अनमिटिकेटेड में फर्क ये होता है, मिटिकेटेड वो चीज है कि जहां पर मार्केट ने अपनी कोई विक नहीं लगाई, यानी कि मार्केट वहां पर नहीं आई, उसे हम कहेंगे ये हमारे पास अनमिटिगेटेड है। और मिटिगेट वो हो जाता है कि जिसके ऊपर मार्केट अपनी विक लगा कर ऊपर चली जाती है। ठीक है, अब यहां पर मार्केट ने इसको फेल किया हुआ है। आगे अगर आगे आप देखें तो ये फेल आपका नहीं फेल हुआ हुआ। अब ये आप कहते हैं कि दूसरा सवाल कि यार ये भी तो फेयर वैल्यू गैप है, ये क्यों नहीं काम करेगा? देखें, हमेशा कोई भी अच्छा अगर दुकानदार है तो वो कोशिश करेगा कि वो बिल्कुल नीचे से प्राइस को डिस्काउंटेड प्राइस में बाय करे और एक प्रीमियम प्राइस में जाके उसे सेल करे, यानी कि महंगा बेचे और सस्ता खरीदे। ठीक है, तो आपने देखना है कि अगर इसके नीचे भी तो लिक्विडिटी, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा, हम वो पढ़ेंगे कि यार इसके नीचे भी तो लिक्विडिटी पड़ी हुई है। आपने परेशान नहीं होना, आपने दूसरी चीज ये देखनी है कि आपके पास फ्रेश कौन सा है कि जिसने आपका रेंज का ब्रेकआउट दिया है। जिसने ब्रेकआउट दिया है वो तो ये वाला है। अगर वो ये वाला है तो आप देखें इसके पीछे ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप सेम जगह पर बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग जोन है। तो आपने इसी तरह के स्ट्रॉन्ग जोन्स मार्क करने ताकि आपको ट्रेड करने में आसानी हो। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब इसके अंदर किसी का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। तो अब हम देखते हैं जी कि हमारे पास कौन कौन से जोन्स हैं जी। हाँ जी, अब ये देखें, ये होते हैं मिटिकेटेड जोन्स। अब देखें जी, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट भी दिया मार्केट ने, मार्केट ने इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट भी दिया है। सही है, लेकिन अगर आप एक चीज को नोट करें कि इस जोन का ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन अब ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप और बना हुआ है, ये वैलिड भी है, लेकिन अब देखिए इतना पावरफुल नहीं है कि यहां से ये आया है तो देखिए अगली ही कैंडल डाउन आती गई इसको पूरे को फिल कर गई है। इसे कहेंगे हम ये कि हमारे पास इंडिकेटेड है, यानी कि इसको मार्केट फिल कर चुकी है भाई। अगर फिल कर चुकी है तो दोबारा यहाँ पे ट्रेड करना रिस्की हो जाएगा, दोबारा यहाँ ट्रेड करना रिस्की हो जाएगा। आप देखें वापस नीचे आती है, अब आप यहाँ पे देखें कि नीचे आती है एग्जैक्ट इसकी मिड लाइन से, वापस रिजेक्शन खाती है और तब इसे फेल करती है। इसको अगर इसने आपके पास अगर एक वैलिड ओबी या वैलिड आपके पास, आप ये देखें, आपके पास अगर ये चल, आपको मैं समझाता हूँ कि अगर आपके पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक या वैलिड फेयर वैल्यू गैप लगा हुआ है ना, ये अगर आपके पास लगा हुआ है, यहाँ पर जोन लगा हुआ था, तो मार्केट ने अगर इसे फेल भी करना है ना, तो एक दफा वो यहां से रिजेक्शन खाएगी, दोबारा खाएगी, एक दफा तो मस्ट है ना, एक दफा तो उसने रिजेक्शन खानी ही खानी है, वो यहां से रिजेक्शन खाएगी तब नीचे जाएगी। ऐसे कभी भी नहीं होता कि एक वैलिड और स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप लगा हो, मार्केट आए और उससे ये करे और डायरेक्ट साथ नीचे दे दे, इसको टच किए बिना, इसको ट्रेड दिए बिना नीचे ड्रॉप दे दे, ऐसा कभी भी नहीं होता। लाइक दैट आप ये देख लें, ये एक था वैलिड, लेकिन आपके पास ये मिटिगेटेड था कि यानी कि मार्केट ने इसे टच किया हुआ था। आप यहां से फिर भी देखें कि एग्जैक्ट इसी जगह से उसने ट्रेड दी है। अब आप अगर इसके पिप्स को कैलकुलेट करें
तो इसकी मिड लाइन से लेके ऊपर तक आपके पास तकरीबन 188 पिप्स बन रहे हैं। 188 पिप्स 1 आवर की ट्रेड पे मोर देन एनफ होते हैं। अगर आप इसके बिल्कुल टॉप से देखें कि यहाँ से कितने बन रहे हैं, तो ये भी आपको तकरीबन 115 पिप्स मिल रहे हैं, जो कि आई थिंक सो मोर देन इनफ टारगेट है फॉर 1 आवर टाइम फ्रेम। अब आप आते हैं 45 मिनट के ऊपर। 45 मिनट के अंदर आप एक चीज देखें। अब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया जी। मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ये देखें जी। चलिए आप इसको लगाएं, आप इसको एक तरह यूं ही मार्क कर लें। अब देखिए मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। ये वाला जो स्ट्रक्चर था मार्केट ने उससे ब्रेक कर दिया। अब आप पीछे आए तो फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक आपके पास को फ्रेश फेयर वैल्यू गैप कौन सा लगा हुआ है, जो आपके पास बिल्कुल फ्रेश है। वो अगर आप देखें तो आपके पास यही लगा हुआ है जो जोन मार्क किया गया है। अब देखें इसकी एक्यूरेसी की, इसकी मिड लाइन से डायरेक्ट ट्रेड मिली आपको, डायरेक्ट। दोबारा ऊपर गई है, दोबारा रिजेक्ट, दोबारा ऊपर गई है, दोबारा रिजेक्ट। इस तरह बिजनेस से फेल किया है। अब इसने देखे इसको फेल कर दिया है, लेकिन किस तरह फेल किया है, आपको 2 दफा ट्रेड में बिठा के। अगर आप यहाँ मिड लाइन से लेके यहाँ तक आप कैलकुलेट करते हैं अगर, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास तकरीबन 450 पिप्स हैं। मोर देन 400 पिप्स हैं आपके पास। और अगर आप दोबारा की ट्रेड पे आए तो ये भी तकरीबन आपको 100 पिप्स दे रही है, बिल्कुल फर्स्ट टच से। अगर आप मिड से टच करते हैं तो और अच्छा है। ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं कि आपको किस तरह की ट्रेड मिलती है। ये नहीं होता कभी भी कि आपको ट्रेड ना मिले। हम और देखते हैं जी कुछ सेटअप इसी तरह का। हाँ जी, अब ये 1 आवर का ही लेवल लगा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको ये चीज समझाई है। अब इधर आए कि हम आप देखते हैं फर्दर हम अगले आने वाले दिनों में कौन सी ट्रेड को पकड़ सकते हैं। आप ये वाला जोन लगाएं, ये देखें ये आपके पास एक और ये फेयर वैल्यू गैप लगा हुआ है। फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने टच किया, दोबारा दोबारा ऊपर चली गई है और अपना इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। इस स्ट्रक्चर को जब इसने ब्रेक कर दिया है, अब आप यहाँ पे ट्रेड कर सकती हैं, ट्रेडेबल है। नीचे भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप लगा हुआ है, मार्केट इसको भी टच कर सकती है। और अगर यहाँ पर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, अगर मेरे पुराने स्टूडेंट्स ने कोई वॉल्यूम की अगर कंफर्मेशन मिलती है इस जगह के ऊपर, तो वो यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छे से टॉपिक के साथ। अपने और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।